थैंक यू सर। संक्षिप्त में कहा गया इसलिए सभी मेंबर्स के नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ब्रॉडली मुझे कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इस बिल को हम अपोज़ करते हैं। ये ज़रूर कुछ ने कहा, सब ने कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अपने व्यूज़ रखे हैं और कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। तो सर मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैंने कुछ थोड़ी सी बातें 7-8 मिनट में शुरू में कही थी। उसमें मैंने बताया था कि इस बिल को बहुत एक्सटेंसिव इसमें कंसल्टेशंस किए गए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा बहुत सारे मंत्रालय, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स, सभी रिलेटेड देश के एनजीओज़, देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट, जिसके शायद फ्यू लाख मेंबर्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फॉक्सी जिसको बोलते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन हुआ है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जिसके डॉक्टर शांतनु सेन भी अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसके लाखों मेंबर्स हैं देश में, उनके साथ कंसल्टेशन हुआ है। यानी एवरीबॉडी। फिर सरकार के सिस्टम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था और नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में उसमें हमारी कई वुमेन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी जी और सभी लोग उसके अंदर थे, किरण रिजिजू तो थे और एक्सपर्ट्स उसके अंदर थे। उसके साथ कंसल्टेशन हुआ, एथिक्स कमेटी के साथ कंसल्टेशन हुआ और कंसल्टेशन के बाद ये बिल जो है इसने शेप लिया और इस पर बहुत विस्तार से सर लोकसभा के अंदर जो है डिस्कशंस हुए और उस डिस्कशंस के बाद इसको यूनानिमसली पूरा लोकसभा ने सर इसको पास किया। मैं सिर्फ सर ये कुछ चीज़ें, एक तो 2-3 इश्यूज़ शायद इस बारे में लोगों को कम्युनिकेशन गैप है कि ये 20 से 24 में हर एक किसी का कोई अबॉर्शन संभव है। ये सिर्फ उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जिनके विशेष परिस्थितियां हैं और वो विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनके अंदर या तो उनको लेट डायग्नोसिस हुआ, जैसे हमने कहा कि रेप के केसेस हैं, इंसेस्ट के केसेस हैं, या कोई इस तरीके से जो असाधारण परिस्थिति है उसके अंदर, और वो भी जो है उसमें 20 हफ्ते के बाद जो है दूसरा एक डॉक्टर को इसलिए इंक्लूड किया टू बी एक्स्ट्रा सेफ। और जो 24 वीक्स के बाद मेडिकल बोर्ड की बात की गई है, वो कहीं जहाँ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और जहाँ पर बच्चे की तो प्राण का विषय नहीं, उसके कारण जो माँ है उसके प्राण की रक्षा करना भी जो है वो कठिन होता है। वहाँ पर मेडिकल बोर्ड इन बातों को एसेस करेगा कि भाई क्या उसके प्राण को खतरा तो नहीं है, और इसलिए उसमें मेडिकल बोर्ड की बात की है। मैंने जो अपना संक्षिप्त शुरू में दिया था एक छोटा सा बयान, उसमें ये कहा था कि बाद में जो इसमें रूल्स के अंदर कौन सी महिला, ये भी विस्तार से जो है इसके अंदर किसी ने रेज़ किया कि ये महिलाओं के बारे में, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी उसमें उसका सारा डिटेल में वर्णन होगा और वो जो चीज़ है वो सही समय पे, मान लीजिए कोई लीगल सिस्टम के सामने पेश करना है कहीं पे, वही की जा सकती है। मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि देश के अंदर सारी व्यवस्था जो है नहीं है, इतने डॉक्टर्स, अभी इतने तेज़ी से देश ने हेल्थ सेक्टर में सारे देश में एक्सपेंड किया है। 10 लाख से ज़्यादा तो हमारे आशा वर्कर्स जो है देश में काम करती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को देश जो है इरेडिकेट कर चुका है। 2014 तक 50,000 MBBS की सीट्स थी, आज 80,000 MBBS की सीट्स जो है यानी देश में डॉक्टर्स की जो है। इसी तरह से पिछले 5-6 साल में 24,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की सीट सर बढ़ी हैं। और मैं सर आपको ये एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, ये कंपैरेटिवली कितना बड़ा हमारे देश का ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कितना बड़ा, पीछे बैठकर बात ना करें, कितना बड़ा ये रिफॉर्म है। मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो दुनिया के अबॉर्शन लॉज हैं सर, उसमें एक कैटेगरी 1 है जहाँ की पूरी तरह से प्रोहिबिटेड ऑल टुगेदर है, इसमें करीब 26 देश आते हैं। एक दूसरा है जो कैटेगरी 2 है, जो जिसमें कि टू सेव वुमेन्स लाइफ, इसमें परमिट्स अबॉर्शन
व्हेन द वुमेन्स लाइफ इज एट रिस्क, इसमें करीब 39 देश आते हैं। एक है तीसरी कैटेगरी टू प्रिजर्व हेल्थ, इसमें करीब जो है ये इट परमिट्स अबॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ और थेरेपेटिक ग्राउंड। और फिर ये हमारा जो देश है ये ब्रॉड सोशल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स वाला जो कैटेगरी है, जिसमें कि परमिट्स अबॉर्शन अंडर ए ब्रॉड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एक्नॉलेजिंग वुमेन्स एक्चुअल और रीजनेबली फोरसीएबल एनवायरनमेंट और हर सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन कंसिडरिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बियरिंग। इसमें हमारा देश ग्रेट ब्रिटेन, फिनलैंड, इथोपिया, इस तरह के देश आते हैं। और सर इसमें एक पांचवी कैटेगरी है ऑन रिक्वेस्ट, गैस्टेशनल लिमिट्स वेरी। ये देखिए परमिट्स अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट, यानी परमिसिबल गैस्टेशनल एज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मोस्ट कॉमनली इट इज़ अप टू 12 वीक्स। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इट इज़ नॉट ओनली द लॉ विद इन द कंट्री। लॉ को तो हम 71 से ट्रेस कर रहे हैं, लॉ को 50 साल में उसके कारण क्या क्या दिक्कतें हुई, जिसके कारण इतनी सारी देश में लोगों को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तो सारे दुनिया के लॉज स्टडी करके मोस्ट प्रोग्रेसिव लॉ हम लोगों ने बनाया है, जिसको कि सब प्रकार के स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद बनाया है। और इसमें ये इट इज़ नॉट ए रूटीन अबॉर्शन सर, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किसी भी प्रकार की जो विषम परिस्थिति के अंदर कोई महिला फंसती है, और क्योंकि कानून सिर्फ 20 हफ्ते तक की परमिशन देता है 1971 के अंदर, तो इसलिए ये मजबूरी हुई है समय के साथ जो है। और ये बहुत होने का ये महिला विरोधी है। जो यादव जी जो अपने श्री सुखराम यादव जी को मैं है नहीं कहना चाहता हूँ, आपको किसी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी बहन ने ठीक कहा कि जो लोगों ने थोड़ा बहुत अपोजिशन भी कुछ पॉइंट वगैरह दिया है, वो भी इसलिए दिया है क्योंकि बीइंग इन सम पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थोड़ा थोड़ा उनको सिंबॉलिक विरोध भी करना ज़रूरी है। दे शुड नॉट माइंड दैट, लेकिन इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दे ऑल नो दैट दिस इज़ ए वेरी वेरी प्रोग्रेसिव लॉ। मेरे पास सर अगर आप कहेंगे ये मुझे क्योंकि कहा गया कि मुझे संक्षिप्त में बोलना, आपने आदेश किया, मेरे पास सभी ने जो छोटी छोटी बातें की सबका जवाब। आप कृपया संक्षिप्त में ही रखें। मैं सबसे ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप विश्वास करिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी हम लोग ऐसा कानून या कोई भी ऐसा नीति नहीं बनाएंगे जो किसी भी रूप में महिलाओं को नुकसान पहुंचाती हो, उनके लिए अहितकारी हो। बहुत सारी उनके द्वारा जो हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने उसमें मराठी में दिया भाषण, उन्होंने बहुत विस्तार से जो है बहुत सारी वुमेन सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ है उनका भी वर्णन किया, वो सब मैं नहीं करूँगा। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ सर ये इसको बिल को जो है यूनानिमसली अगर आप पास करेंगे तो देश की और दुनिया के अंदर जो है महिलाओं के लिए और भारत की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और ये अपर हाउस है, इसकी डिग्निटी है और इसकी रिस्पेक्ट है और इसका सर नाम है दुनिया के अंदर जो है। और ये महिलाओं की डिग्निटी को एक प्रकार से प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए यू शुड बी एश्योर्ड अबाउट इट। कोई भी ऐसा निर्णय डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं करने वाले हैं जो किसी भी रूप में जो है वो देश के लिए और हमारे महिला समाज के लिए हित करना है।